हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आज आपका ट्रेड बहुत अच्छा गया है, क्योंकि हमारा क्या डिस्कशन हुआ था। हमारा डिस्कशन हुआ था कि मार्केट बहुत गैप अप खुलेगा तो उसको या तो 300 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, या तो 300 के नीचे, अगर नीचे खुलेगा तो 300 के ऊपर निकल जाना चाहिए। तो खुला वो 300 के ऊपर, 26,300 के ऊपर, बट 26,300 से वो जैसे ही पहली ही कैंडल उसने नीचे ले आई, और हमारा क्लियर डिस्कशन था कि अगर पहली कैंडल नीचे आ जाती है या तुरंत नीचे आ जाता है मार्केट, तो हम कॉल की तरफ नहीं देखेंगे और हम पुट की तरफ देखेंगे। और वैसा ही हमने किया। हमने पुट की तरफ देखा, और पुट की तरफ देखते ही हमारे पहले टारगेट 26,225 और दूसरे टारगेट 26,150। तो ये हमारे टारगेट्स, मतलब आज ऐसा हुआ कि सीधा 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 टारगेट आ गया। और जो लोग का पिछले वीक लॉस हुआ है वो समझ सकते हैं कि इस बार आज उन्होंने वो चीज़ कवर करी होगी। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कवर करी है कि नहीं करी है। तो देखते हैं, आइए चलिए। स्क्रीन देखिए, साइडवेज मार्केट आपको लॉस दे सकता है, बट आपको उतना ही लॉस लेना है कि आप नेक्स्ट बार जब हमारा हो तो उसको कवर कर लो। हमारे इतने सारे वीक्स अच्छे गए हैं, ऐसे ही आगे भी अच्छे वीक्स जाएंगे, बट ट्राई करिए कि जिस दिन आपका लॉस हो, उस दिन कम हो। आप देखिए कि अगर आपका एक ऐसे लेट हो रहा है तो आप क्वांटिटी कम कर दो। उसको रिकवर करने के चक्कर में मत बैठो। अगर आप रिकवर करने के चक्कर में, देखो आपको आपका एसएल क्यों हिट हुआ है, कि एक रीज़न बताओ। क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से नहीं चला मार्केट। तो जब आपके हिसाब से मार्केट नहीं है तो उस दिन आप इतना लोड क्यों ले रहे हो उस पे? ठीक है ना? अगली बार से जब भी कभी किसी का भी ऐसे लेट हो तो दूसरी क्वांटिटी कम लो, और उसको रिकवर भले ही मत करो, ठीक है। आप दूसरे वो नए एक फ्रेश ट्रेड लो, उस पे जितना टारगेट बन रहा हो वो टारगेट लो। अगर उस क्वांटिटी पे भी ऐसे लेट हो जाए तो शांति से बैठ जाओ। ठीक है ना? थोड़ा-सा इस चीज़ को हम प्रैक्टिस करेंगे आगे, और अच्छे से होएगा, ठीक है? और कोई नहीं, आगे इतने सारे दिन हैं, इतने सारे वो हैं ट्रेड्स हैं, हम अच्छे से ट्रेड्स लेंगे और सब कुछ करेंगे। आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। एडीआर्स, गिफ्ट निफ्टी और सब कुछ चेक करते हुए हम एफआईडीआई चेक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या होगा। चलिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं। कि जैसा हमारा डिस्कशन हुआ था कि हमारी पहली कैंडल इसके नीचे आएगी तो हम तुरंत ही कॉल की तरफ नहीं देखेंगे और फिर हम पुट की तरफ देखेंगे। हमारे पहले टारगेट ये रहेंगे। हालाँकि इसके भी नीचे जैसी कैंडल आई तो आपको समझ जाना चाहिए था कि आपके दूसरे टारगेट ये होंगे। देखिए, सिंपल सीधा स्ट्रेट ट्रेड मिला है सुबह, ठीक है? इस पे बम्पर। अब आप देखिए, आज मैंने आपको कितने कितने पॉइंट्स दिलवाए, चलिए आइए देख लेते हैं। अगर आपने मान लीजिए इस कैंडल के क्लोज़ होने पे भी लिया है, ठीक है? ओके, लेट्स सी। अगर आपने यहाँ पे भी बंद कर दिया है, 150 के आस-पास भी बंद कर दिया है, तो भी आपको 134 पॉइंट्स सीधे मिले हैं। और 134 पॉइंट्स एक दिन में मिलना, मतलब आप समझ रहे हैं कि आपने किया होगा। आपने अगर प्रॉफिट किया है तो मुझे थम्स अप करके, या जो भी आपकी स्टोरी रही है मुझे बिल्कुल उसको बताएं। मैं बहुत ही इंटरेस्टेड रहता हूँ आप लोगों की स्टोरीज जानने के लिए। ठीक है ना? चलिए आइए एफआईडीआई डेटा से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं आगे किस तरीके से करा जा सकता है काम, है ना? अब एफआईडीआई डेटा का अगर आप देखो तो एफआई डेटा अगर देखो तो इसमें देखो, इंडेक्स फ्यूचर में खरीदा गया है, स्टॉक फ्यूचर्स में बेचा गया है, वो भी 500 करोड़, अराउंड 450 करोड़ का बेचा गया है। 100 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर में खरीदा गया है। स्टॉक ऑप्शंस में 300 करोड़ का बेचा गया है। तो घूम फिर के कैश मार्केट में 1200 करोड़ का बेचा गया है। अब आप देखो, टोटल टोटल नेट तो माइनस में है। नेट 1826 करोड़ का बेचा गया है, ठीक है? बट इसको कवर किया है डीआईए ने अराउंड 2500 करोड़ का खरीदा है। अब इसमें आप देखो कि टोटल डीआईएफआई मिला के नेट पॉजिटिव में है, बट मैं स्टिल बोलूँगा कि ये फिगर्स उतने बड़े मुझे अभी तो नहीं लग रहे हैं। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ही फिगर्स बहुत बड़े हमको लगें, जब ये बड़े-बड़े फिगर बनेंगे। बट मैं इसको बहुत बड़ा सेलिंग का फिगर नहीं मानता हूँ, ठीक है? तो हम एक तरफ से अंधों की तरह हम एकदम पुट नहीं लेंगे, हम अंधों की तरह कॉल भी अभी नहीं लेंगे। बट हाँ, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो सकता है, तो अभी हमारे कॉल के रीजन में तो आ गया है मार्केट। ठीक है, हमको एफआई से ही पता चल रहा है कि इतनी बड़ी मेजर सेलिंग नहीं है कुछ। ठीक है, आइए चलिए सेंसिबल पे भी अपना एक बार चेक कर लेते हैं। सेंसिबल पे मीडियम बेयरिश, मीडियम बेयरिश, मीडियम बेयरिश, माइल्ड बेयरिश है ये। अब इसमें आप देखेंगे कि एफआईज और प्रोज हम चेक करते हैं। एफआईज अगर हम देखें, एफआईज प्रो हम चेक करते हैं और हम देखें तो ये सारा ही मीडियम बेयरिश है। बट अगर मैं आपको इसको डिटेल में दिखाऊं तो आपको मैं आइए दिखाता हूँ। इसको मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। डिटेल में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे देखेंगे कि मीडियम बेयरिश ही है ये। क्यों? क्योंकि इसने पुट ज़्यादा बाय हुआ है, कॉल बहुत कम सेल हुआ है। पुट बहुत कम सेल होने का मतलब आप समझ रहे हैं? अगर ये शॉर्ट कवरिंग हुई तो एफआईज बचना चाहते हैं। अगर इनने इतना बड़ा पुट सेल कर दिया होता तो कल इनके भागने के लाले पड़ जाते हैं। समझ रहे हैं? यहाँ पे भी देखिए स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर्स में, हालांकि यहाँ पे इनकी पोजीशंस नेट नेगेटिव पोजीशंस बढ़ गई हैं, दैट्स ट्रू। बट यहाँ पे उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में, इंडेक्स ऑप्शंस में उन्होंने नेगेटिव पोजीशंस बढ़ाई हैं, बट इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने नेगेटिव पोजीशंस नहीं बढ़ाई हैं।
और नहीं बढ़ाई हैं, और यहाँ पे भी नेगेटिव बेयरिश है। यहाँ पे तो देखो कल से आज के बीच में पोजीशन ऐसे कोई खास चेंज नहीं हुई है। हाँ, अगर हम बात करें 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक पोजीशंस काफ़ी चेंज हुई हैं, बट अगर हम 28 नवंबर और आज की बात करें तो इतनी चेंज नहीं हुई है। और वैसा ही मैंने आपको अपने वीकली और मंथली एनालिसिस में भी कहा था कि मार्केट अभी नेगेटिव नहीं हुआ है, बट हाँ, हमको सतर्कता से लेवल्स के हिसाब से काम करना है। आज एक कंसर्न की चीज़ मुझे दिख रही है, आज एक कंसर्न की चीज़ है कि एक तरफा बैंक्स में सेलिंग है। देखो तो एचडीएफसी बैंक 2.5% नीचे है और आईसीआईसीआई बैंक 1.5% नीचे। ये मुझे कंसर्निंग लग रहा है कल के लिए। तो इसीलिए मैं आपसे कल कहूँगा कि कल क्वांटिटी बहुत कम रखना है, क्योंकि अगर कम क्वांटिटी में भी गिरेगा तो तेज़ी से गिरेगा, आपको पूरा प्रॉफिट देगा। बट एसएल हिट हुआ तो कम एसएल होना चाहिए, क्वांटिटी कम रखिएगा। कल एक्सपायरी डे है, मामला आगे पीछे हो सकता है, और ट्राई करिएगा कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करें, ना कि आपके जो वो लेते हैं, आप क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए 26,200 या पुट या कॉल जो भी लेते हैं वो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का लीजिएगा। ठीक है, इस एक्सपायरी का मत लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि कल कुछ भी वोलेटाइल हो सकता है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे अभी भी 31 पॉइंट्स का पॉजिटिव दिखा रहा है, बट हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि जब आपका एचडीएफसी बैंक 2.5% नीचे हो तो आपका गिफ्ट निफ्टी इतना ऊपर कैसे है? या तो कोई ऐसी चीज़ है जो हमको दिख नहीं रही है। तो जो हमको दिख नहीं रही है उसके लिए हम इतना रिस्क क्यों लें? ठीक है, लेवल्स कुछ भी चेंज नहीं होंगे, लेवल सेम रहेंगे। अब लेवल्स क्या रहेंगे मैं आपको बता देता हूँ। लेवल्स यही रहेंगे, कुछ चेंज नहीं है। अब आपको क्या करना है इसमें वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अभी देखिए, अब कॉल आपको तभी लेना है जब इसके ऊपर निकलेगा। कम क्वांटिटी पे यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, नो डाउट। 26,150 पे कम क्वांटिटी में ट्राई कर सकते हो, बट अच्छी क्वांटिटी पे आपको यहीं पे ट्राई करना हो। फर्स्ट टारगेट आपके बहुत ऊपर नहीं रहेंगे, मैं कह रहा हूँ यहाँ तक ही रखना अभी आप। क्योंकि वैसे तो देखो कम क्वांटिटी है यहाँ पे नीचे तो आप कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में आपको मैं रिस्क क्यों बता रहा हूँ, रिस्क इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक्सपायरी है कल। एक्सपायरी पे मुझे भरोसा थोड़ा कम होता है। तो अगर 225 के ऊपर निकले तो 280 तक के टारगेट रख लेना आप, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो ऊपर के लिए बैठ सकते हो 300 तक का, बट नियर टारगेट आपका यही रखना आप फिलहाल। मतलब जो भी आपको जो कम रिस्क ले रहे हैं वो यहीं रखेंगे, जो हाई रिस्क हैं वो 300 तक का टारगेट रखेंगे, लेस रिस्क यहाँ तक रखेंगे। क्वांटिटी ज़्यादा आपकी तभी कॉल में आएगी जब 26,225 के ऊपर निकलेगा। इसका रीज़न क्या है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ऑप्शन चार्ट पे अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊँ तो 26,200 पे, ये देखो 200 पे अच्छा खासा बिल्डअप है कॉल का, है ना। 250 पे अच्छा खासा बिल्डअप है और सबसे अच्छा बिल्डअप है 300 पे। तो अगर मान लीजिए 200 वाला कब टेंशन में आएगा, 200 वाला 225 के निकलने पर टेंशन पे आएगा। तो जब 225 निकलेगा तो ये सब शॉर्ट कवरिंग करेंगे, समझ रहे हैं। तो शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो मार्केट 300 तक जाने की पूरी चांस है ना। 250 वाला भी थोड़ा चिंता में आएगा, तो 300 तक जाने की पूरी चांस है। 300 के ऊपर निकला तो बम्पर सेल हो जाएगी। बट हम हर दिन बम्पर सेल के चक्कर में नहीं बैठेंगे, नहीं तो होगा गड़बड़। ठीक है ना, तो आप बम्पर सेल के चक्कर में मत बैठो। आप इस चक्कर में बैठो कि आपका ऊपर की साइड निकला अगर तो कितना ऊपर जाएगा। ठीक है ना, ये हमको साफ साफ दिख चुका है कि कितना ऊपर जाएगा। अगेन इसके ऊपर निकलेगा तो आप एक कॉल की पोजीशन लोगे, लो रिस्क यहाँ तक, हाई रिस्क 300 तक। ठीक है, नीचे से कॉल की पोजीशन यहाँ पे लोगे, ठीक है, टारगेट आपके यहीं रहेंगे, इसके ऊपर टारगेट नहीं रहेंगे। इनफैक्ट इसकी आप ट्राई करना कि अब अगर यहाँ पे लो तो 200 तक बुक कर लो, क्योंकि 200 पे ओआई बहुत है ना। तो अगर आप 26,150 पे लो तो 26,200 तक बुक कर लो। ठीक है, सिंपल। कॉल कैसे लेना क्या लेना बता दिया मैंने। अब आइए पुट की बात कर लेते हैं। पुट अब तब देखो, इतनी गिरावट के बाद पुट तब लेना है तब कि जब ये लेवल नीचे की तरफ क्रॉस हो जाए। नहीं तो अगर ये कल साइडवेज रहता है तो इग्नोर करना। अगर ये लेवल नीचे के 150 नीचे की तरफ क्रॉस होगा तो 26,075 60 ही लिखा हुआ है, बट 26,075 तक के टारगेट लेना या 26,080 तक के टारगेट लेना। 150 निकले तो जो लेस रिस्क लेते हैं वो 100 तक के लेना, 50 पॉइंट लेना। जो हाई रिस्क है वो 75 तक का है, 80 तक का 20-25 पॉइंट और ले लेना। उसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। मार्केट कहीं से भी घूम सकता है। तो पहले क्या होता है कि यहाँ पे बुलिश बना के सबको मारा गया है, अब यहाँ पे बियर बना के सबको मारा जा सकता है। तो समझ रहे, तो आप बहुत सतर्कता से रहेंगे। और हाँ, जो मैंने कल की लर्निंग वीडियो अपलोड करी थी, जो उस दिन सैटरडे करी थी, उसमें आप देखोगे कि अगर उसके हिसाब से भी किसी ने किया होता तो ये देखो, ये कैंडल है 10-15 की कैंडल। अब अगर 10-15 की कैंडल तक किसी ने वेट किया है तो आप ये बताओ कि अब आप कॉल तो लोगे नहीं, आप इसके नीचे हो। ठीक है, तो आप क्या लोगे यहाँ पे,
इस लाइन के ऊपर ही कॉल लेना है, साफ बात हुई थी। अब इस लाइन के नीचे आप क्या लोगे, आप खुद सोच के बताओ, पुट लोगे। अब आप इसके ऊपर एसएल रख के यहाँ पुट लोगे। अब देखो कि 10-15 की जो कैंडल है इसी का हाई क्रॉस नहीं हुआ, देख रहे हो आप, जो आपको इतनी अच्छी लर्निंग वीडियो दी है, आप यहाँ देखो इसका ऊपर क्रॉस नहीं हुआ। तो जब एसएल ही क्रॉस नहीं हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ एसएल वैसे भी ऊपर रखना चाहिए था आपको 300 के, बट अगर किसी ने इस कैंडल के ऊपर भी रखा तो भी क्रॉस नहीं हुआ और सीधे मार्केट गिर गया। अगर आपने 10-15 पे भी ट्रेड स्टार्ट किया है, जो हमारी कल की लर्निंग वीडियो थी परसों की, तो भी आपको फुल प्रॉफिट है। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम सीखेंगे, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए, साथ में ग्रो करते हैं, है ना। चलिए कमेंट में ज़रूर बताइए आपने कुछ नया सीखा, कुछ आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।